बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर सियासतदान पॉजिटिव रवैये का मालिक हो, इलाके में टाइम देना जानता हो और लोगों की जो एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है और लोगों की एक जो राय होती है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सियासतदान पर, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना जानता हो और इलाके में हर खुशी और गम में शरीक होना जानता हो, तो ऐसी शख्सियत की सियासत को चार चांद लग जाते हैं। और ऐसी शख्सियत बरनाला की कर्नल अनामुल हक नूर साहब, जो साबिक वज़ीर बल्दियात हैं, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हीं के बेटे कप्तान L5 बरनाला PTI के नामजद उम्मीदवार कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि जब उन्होंने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया तो उनका विजन, उनका माटो, उनका मैनिफेस्टो क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ लाई। मैं आपका और आपके चैनल GM न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। जी, मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर बल्दियात थे आपके फादर कर्नल अनामुल हक साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने हल्का L5 में। जब आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? देखें जी, मेरे वालिद साहब कर्नल अनामुल हक साहब ने तकरीबन लगातार 15 साल मुसलसल वो 2 दफ़ा इस इलाके से वो MLA मुंतखब हुए, वज़ीर बल्दियात रहे, फिर वो मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे 5 साल। तो उन्होंने इस इलाके की बेलोस खिदमत की और नेक नीति से की। और जितना यहाँ पे आप देखें हल्का बरनाला में जितना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और तमीर व तरक्की हुई वो उन्हीं के दौर में हुई। तो मैं भी उन्हीं से मुतासर होकर, क्योंकि मैं आज नहीं, यानी नया नहीं आया आज, मैं अपने वालिद साहब के साथ ही रहा हूँ और मैं भी तकरीबन 15-20 साल उनके साथ रहा हूँ और मैं सब ये देखता रहा हूँ। और मैंने उन्होंने मेरी ट्रेनिंग एक तरह की, मैं उनके साथ रहा, मेरी ट्रेनिंग हुई उनके साथ। तो मेरा भी इंशाल्लाह कोशिश यही है, मेरा भी मंशूर और यही सब कुछ होगा कि उनके नक्श कदम पे चलते हुए जो इलाके की जो महरूमियाँ रह गई हैं, बकाया हैं, और जो नेक नीति से और इस सियासत को मैं इबादत समझ के करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इलाके की तमीर व तरक्की में भरपूर किरदार अदा करूँ। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक आपको क्या लगता है कि जो सियासत थी पुरानी, टूटी नलका की सियासत, या ये यूँ समझ लें कि अदालत की सियासत या थाना कचहरी की सियासत, क्या आप इस प्रोपेगेंडास को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अदारों को मजबूत करने में आप एक अहम रोल अदा करेंगे? हम इमरान खान के विजन से मुतासर होकर मैं PTI में शामिल हुआ। मेरे वालिद साहब पहले शुरू में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे जी। और अब मैं इमरान खान के विजन, उनकी जो मंशूर है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे मुतासर होकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ हूँ। और मेरी कोशिश है अभी मैं जो इमरान खान का जो विजन है और जो उनकी सोच है वो घर घर पहुँचाऊँ। हमारे हल्के के हर, मेरे हाथ में घर कोशिश कर रहा हूँ मैं हर घर घर पहुँचाऊँ। और उसके लिए हम, उनका विजन क्या है? उनका विजन यही है कि लोगों को बुनियादी हकूक़ मिले, उनके तमीर व तरक्की हो, इलाके की करप्शन का खात्मा हो, लोगों को बुनियादी जो सेहत, तालीम और साफ पीने की पानी की सहूलियत है वो मिले। तो हम भी उसी विजन के मुताबिक काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो इलाके में आप एक तब्दीली देखेंगे, एक बिल्कुल चेंज देखेंगे। सही सर, अगर बात की जाए आपके इलाके की तब्दीली की, तो आप अपने इलाका में कौन से बेसिक राइट्स पर काम करना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो हैं, डेवलपमेंट के काम या रोड्स, ये तो हर आफ्टर 5 ईयर यही बार बार दोहराए जाते हैं। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, अब लोग कुछ डिफरेंट चाहते हैं। जिस तरह से तब्दीली की एक फ़ज़ा है पूरे आज़ाद कश्मीर में, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? जो बेसिक जो है ना, सबसे पहले हमारा जो इमरान खान का मंशूर भी है, हम भी यही चाहते हैं, सबसे पहले लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। देखें यहाँ पे आप देख लें, सेहत की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर, मैं बरनाला की बात करता हूँ, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है ना, वहाँ पे डॉक्टर है ना, दवाइयाँ हैं ना, कुछ हैं। आप इस टाइम भी चले जाए, मेरा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, किधर है डॉक्टर? दवाइयाँ भी नहीं है, मेडिसिन बिल्कुल नायाब है यहाँ पे। और इसी तरह कोई बेसिक यानी उधर अस्पताल में कोई, बल्कि फर्स्ट एड भी नहीं मिल सकती वहाँ पे। लोग यहाँ से मायूस हो गए, कोई मेंबर रेफ़र हो रहा है, कोई बल्कि गुजरात जा रहे हैं। मैं कहूँगा ये हमारा ये जो हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर नहीं बल्कि तहसील हेडक्वार्टर है, ये एक रेफरिंग स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। आप रात को चले जाएँ, कुछ लोग पिछले दिन उन्हें हार्ट का मसला हुआ कि कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पे, पता चला कौन है जी वहाँ पे चौकीदार है, ये स्वीपर बैठा हुआ है, वो कहता है जी आप फलाना इंजेक्शन लिख के ले आएँ, तो उधर से बाजार से ले आएँ, तो मैं आपको वो जनाब इंजेक्शन लगाता हूँ, हार्ट का पेशेंट। उन्होंने कहा आप कौन है? जी मैं उन्हें बताया मैं चौकीदार हूँ या
स्टीपर हॉस्पिटल का डॉक्टर उधर अवेलेबल ही नहीं है कोई, बल्कि डिस्पेंसर भी अवेलेबल नहीं है। वो मायूस होकर वहाँ उन्होंने कहा डिस्पेंसर से स्वीपर से क्या इलाज कराना है। वो आगे पहुँचे, थोड़ी मैं डाला तक पहुँचे हैं तो उस बंदे की डेथ हो गई, फर्स्ट एड भी नहीं मिल सकी उसे। तो यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। तो फिर ये तो सबसे बेसिक चीज़ है ना। तो हमारा सबसे अहम जो हमारा एजेंडा है उसमें सबसे अहम चीज़ सेहत है, यानी लोगों को ज़िंदा रहने का हक मिले ना, उन्हें सहूलियत मिले, फिर तालीम है और फिर साफ़ पीने का पानी है, क्योंकि पीने का पानी लोगों को साफ़ नहीं मिल रहा और उसकी वजह से बेशुमार हमारे खासतौर बनवाले में बीमारियाँ फैल रही हैं। तो सबसे बेसिक तो हम इन्हीं पे काम करेंगे। फिर उनके जो राइट्स हैं, इंसाफ है और दीगर जो उन्हें मामला है जो उन पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, एक तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक मजबूत कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हैं जो कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और इसी तरह से कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब है। आपको क्या लगता है कि LA5 में आपका ओरिजिनल कंपटीशन किसके साथ है? देखें जी, वैसे सब उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार हो, बल्कि उसके जितने मर्जी कम वोट भी हों, वो ये कहेगा मेरे से मजबूत उम्मीदवार कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हम एक VN के मुताबिक काम कर रहे हैं और लोगों में ये जो हमारा इमरान खान का VN मंशूर है वो हर घर में PTI मौजूद है। अब हमारे हल्के में किसी घर में चले जाएँ वहाँ पे PTI का आपको उनका अगर उसके पेरेंट्स फ़र्क करें किसी और पार्टी के साथ हैं तो बच्चे जो हैं वो PTI के साथ हैं। और PTI एक तब्दीली का नाम है और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है भी हम PTI जो है वो यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। तो जहाँ का मुकाबले की बात है तो मुकाबला तो मुझे लग रहा है अभी नून लीग बहुत पीछे चली गई है। नून लीग क्यों पीछे गई है? नून लीग लोगों को मुतमिन नहीं कर सकी अपने दौर में, हालांकि बेशुमार उन्हें फंड मिले, बेशुमार उन्हें यानी मुख्तलिफ ज़राए से जो तरक्की कर सकते थे, लेकिन लोगों की तवक्कुआत का पूरा नहीं उतर सके। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी ठीक है, लेकिन वो भी अभी उस पोजीशन में नहीं है भी इलेक्शन विन कर सके हल्के से। तो हमारा जो बज़ाहिरन लग रहा है अभी हमारा मुकाबला मेरे ख्याल से पीपल पार्टी के साथ होगा। यहाँ मुकाबला आप देख लें, आप भी PTI और पीपल पार्टी का मुकाबला होगा। इंशाल्लाह ताला जो PTI है वो क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। सर, कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब आपके फ़र्स्ट कज़न हैं और सियासी हरीफ तो हर जगह मौजूद होते हैं और ऐसा होता है कि ख़ानदानों में एक दूसरे के साथ सियासी अख्तलाफात होते हैं। आपकी वैसे उनके साथ कैसी मतलब रिश्तेदार होने के नाते आपका कैसा एक दूसरे के साथ रिश्ता है, किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पूछ रही हूँ। वो फर्स्ट कज़न है जी। तो लेकिन सियासी राहें हमारी जुदा हैं। अब हमने पिछली दफ़ा एक कमिटमेंट की थी, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी भी आइंदा इलेक्शन जो है वो यानी मेरे बारे में कहा भी इस मुझे मौका दें और आप नून लीग की सपोर्ट करें और आइंदा आप इलेक्शन करेंगे। वो कमिटमेंट तो पूरा नहीं उतर रहे। अब ये अकेले बैठ के नहीं हुई हमारी कमिटमेंट, पूरी फैमिली बैठी है, 30-40 बंदे थे जी। लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की और इस बात पर मुझे अफसोस है कि एक बंदे को जो वादा करना चाहिए, जो हल्फ देना चाहिए उसे पूरा उतरे। बिल्कुल सही। और उन्होंने बिल्कुल इसकी पासदारी नहीं कर रहे। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ उनको, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो आपने हल्फ उठाया है और अपना वादा किया पूरा करें। तो मैं अब PTI में हूँ और मैं PTI का इधर से उम्मीदवार नामजद हुआ। जब वो PMLN में थे आपने मुकम्मल सपोर्ट की? जी, हमने मुकम्मल सपोर्ट की। देखें आप ये देखें कि उसके वालिद साहब भी इससे पहले 3 इलेक्शन लड़े हैं। बिल्कुल। और तीनों इलेक्शन वो आ रहे हैं। जी। ठीक है। और इस दफ़ा वो हमने इस दफ़ा भी वो 3 नंबर पे थे। जी। अब देख लें, पुरानी अखबारात उठा कर देख लें, बाकी अब पूरा हल्के से लोगों से पूछ लें। हम सब ने साथियों ने मिल के भरपूर कोशिश की उनके लिए और वो कामयाब हुए। लेकिन जब जैसे ही वो कामयाब है उनका रवैया हमारे साथ तो क्या बदल, लोगों के साथ ही बदल गया। तो आप हल्के फिरें तो आपको पता चले भी उनकी रवैये के बारे में क्या लोग कहते हैं। मैं इस बारे में मज़ीद नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा भी जब बंदा ज़ुबान करे, बात करे, फिर बेशक ज़ुबान कट जाए, अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये तो कोई आदत नहीं है भी आप जनाब वादा करके मुकर जाएँ कि मुझे पता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा और इसका वो एहसाब ज़रूर होगा और अवामी एहसाब करेंगे भी झूठे वादे करके। इस बार लोगों के साथ भी झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ हल्के में उन्होंने। ठीक है, हल्का उन्होंने मैं कहूँगा तबाह बर्बाद कर दिए। यहाँ पे हल्के में कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं चल रहा। अदारे देख लें, जो हमारे छोटे मोटे यहाँ पे अदारे बिल्कुल मफलूज कर दिए, तबाह हो गए हैं। और यहाँ पे लोगों को जो सबसे बेसिक ज़रूरत है, बेसिक ये बुनियादी ज़रूरियात मिलें। आप बताएं आपने कौन सा सिस्टम ठीक किया? आपने अस्पताल ठीक कर दिया, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल। आप अभी चले, मेरे साथ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होगा वहाँ पे। आप उससे दवाई मांगेंगे, दवाई नहीं होगी। यानी कोई है ही नहीं ना, सिस्टम ही नहीं है। थाने में चले जाएँ, आगे चले जाएँ, मैं कहा माल के दफातर में चले जाएँ,
स्कूल्स में चले जाएँ, किस चीज़ में बेहतरी हुई है। सड़कें आप देख लें, कहते हैं हम तमीर व तरक्की के हीरो हैं, तो आप आज मेरे साथ विजिट करें इस हल्के का, तो आपको सारी तमीर व तरक्की जो नज़र आ जाएगी। सारी सड़कें टूटी हुई हैं जनाब। आप ये सिर्फ मेन रोड है, वो इनके पास नहीं है, वो हमारी हाईवे अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर की उसके पास है, वो मैनेज कर रही है, मेंटेनेंस वो कर रही है। तो बाकी आप लिंक रोड, किसी लिंक रोड पे चले जाएं, आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक लिंक रोड मुझे बता दें वो कोई सही सलामत हो, सब खंडात का शिकार है। तो इसलिए अब लोग जो है वो चेंज चाहते हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग कहते हैं जो वादे किए हैं पूरे करें। तो मैं बस इस बारे में यही कहूँगा। जी जी बिल्कुल सही। सर मुझे ये बताइए कि आवाम और सियासतदान कारकुन जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, और कभी आवाम जो है उनके मुतालबात पूरे नहीं कर सकता सियासतदान, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आप इनमें किस तरह से चेक एंड बैलेंस जो है वो सस्टेन रखेंगे अगर आप हुकूमत में आते हैं? देखें जी, हमारी सबसे पहले, जैसा मैं पहले अर्ज की है कि हमारी सबसे पहले हम जो बिला तफरीक, ठीक है ना, और इज्तिमाई काम करेंगे। और सबसे हमारी जो हमने 3 प्रायोरिटी फिक्स की हैं कि हमें सबसे पहले जो है लोगों को, मैंने जैसा पहले भी अर्ज की है, भी हमें बुनियादी ज़रूरियात, मतलब जब सेहत है सबसे अहम है। जी जी बिल्कुल। यानी लोगों को आप जब बीमार बंदा हो, ज़िंदा रहने की वजह कोई हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर नहीं हो, महंगे अस्पतालों में इलाज करा रहा है जाके पाकिस्तान में या किधर जा रहा है, तो सबसे पहले ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है हम यहाँ पे, जी जी, उसे ठीक करेंगे, उसे पूरे डॉक्टर देंगे, 24 घंटे इंशाल्लाह डॉक्टर, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होंगे, एमरजेंसी होगी, सब कुछ होगी। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले उसके बाद हमें तालीम के जो है ना उस फील्ड में हम काम करेंगे। और तालीम जो है लोगों, आप देखें, आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएँ, किधर भी चले जाएँ, तालीम की सूरत आप देखें, बच्चियाँ बाहर बैठी हैं, धूप में बैठी हैं, न चारदीवारी है, न उधर बाथरूम है लड़कियों बच्चों के इस्तेमाल के लिए, न पानी है। एक तरह का वो याद कर रहे हैं बच्चे, इतनी दूर से चल के आते हैं, उधर पानी भी नहीं मिलता उन्हें पीने के लिए। और इस तरह के यानी टीचर्स भी जो हैं बहुत सारे गैर हाज़िर रहते हैं और स्कूल में जाते ही नहीं हैं, और इस तरह के मामला हैं। फिर पानी पीने का तो मिल ही नहीं रहा हमारे हल्के में, ठीक है। तो ये सबसे 3 हमारे ये फोकस होंगे, 3 पॉइंट से मेन फोकस होगा, बाकी तो मामला चलेंगे, सब चलेंगे इंशाल्लाह। और आप देखें और देखें, सबसे बड़ी बात है, देखें लोग आते हैं आपके पास बड़ी प्यार से आते हैं, कोई उम्मीद लेके आते हैं। आपने कहा ना भी लोगों को किस तरह मतलब, तो देखें कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते। जी जी, जब आप मेरिट पे काम करें और ये कोशिश करें भी इज्तिमाई काम हो, प्रायोरिटी उन्हें मिले, तो फिर लोग भी इस बात पे इसरार नहीं करते, नाराज़ नहीं होते। लोग मांगते हैं इज़्ज़त। अगर आप उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसे नहीं मुतासर करते, तो वो मुतमिन होते हैं। लोग भी अच्छे लोग हैं, हमारे इलाके के अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, लेकिन अगर आगे उनको ना काम हो ना कुछ हो, उल्टी जो बेइज्जती है मुफ्त में मिल जाए उन्हें, तो वो फिर लोग नहीं मुतमिन होते इस तरह। इंशाअल्लाह ताला मेरे वालिद साहब भी 15 साल सियासत में रहे, आप इस हल्के में फिरें, कहीं भी फिरें, किसी से पूछ लें, मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ करेंगे, इसलिए कि अपनी ज़ुबान की वजह से उनकी बड़ी अच्छी मसलन तरीक़ाकार था और उन्होंने लोगों को मुतमिन किया, लोगों की खिदमत की। किसी बंदे को यहाँ पे आप नाराज़ नहीं देखें, उनसे नाराज़ नहीं देखेंगे, मुझे तो कोई हल्के में बंदा नहीं मिला आज तक। तो मैं भी इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के यानी नक्शे कदम पे चलते हुए ये तमाम लोगों की खिदमत करूँगा। सर, कर्नल अनामुल हक साहब ने अपना हल्का L5 में कौन कौन से तरक्याती अफ़ाल काम किए थे? देखिए, मैं आपको जैसा पहले भी बताया भी, कर्नल साहब ने यहाँ इस हल्के को जो जितने बुनियादी काम है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, आप जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, वो उसका इनाम साहब के दौर में पूरी हुई। आप देख लें यहाँ पे ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी कर्नल इनामुल हक साहब के ज़माने में यहाँ पे बना, ठीक है जनाब। फिर इसके अलावा बरकियाब का जो यहाँ पे सब डिवीज़न बना, वो कर्नल इनामुल हक साहब के दौर में बना। उसके अलावा जो बैकम तहसील हेडक्वार्टर बना, यानी बैकम माल के दफातर यहाँ पे आए, यहाँ पे AC बैठा, और वो भी कर्नल इनाम साहब के दौर में आए। फिर उन्होंने यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस दिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखें सबसे जो अहम जो था हमारे इलाके में उसका मसला था, ये बरसाती नाले हैं। जी जी, हमारा जो सबसे बड़ा जो जहाँ पे नुकसान भी हो रहा था और लोगों को उसमें बहुत तकलीफ भी थी, वो था हमारा कडाले का नाला। कडाले का जो पुल है वो कर्नल इनामुल हक साहब के दौर में हुआ। उसके आगे आए तो फिर ये तुलिया का पुल भी कर्नल इनामुल हक साहब के ज़माने में हुआ। फिर उसके अलावा ये भी मंजूर थे, लेकिन नहीं मौका मिला, वो नहीं बन सके बरनाला, और आगे मोइल का पुल भी मंजूर थे, लेकिन नहीं वो तमीज़ बन सके उस दौर में। तो इस तरह की ये बुनियादी चीज़ें दी। फिर आप देख रहे हैं हमारा हल्का बहुत बड़ा है, उन्होंने तकरीबन 90% जो बरकियात का काम है ना, बिजली की फराहमी का काम, मुख्तलिफ देहात में और दूर दराज इलाकों में, वो कर्नल इनामुल हक के दौर में हुआ।
जितनी यानी बहुत बड़ा यहाँ पे काम हुआ, यानी बरक़ियात के बिजली के जो हैं वो भी करें इनाम साहब ने मुहैया की। जो स्कूल हैं अब जिस जगह भी जाएंगे, जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल हैं, वो भी अभी तक उनके ज़माने के बने हुए हैं। सही। उसके अलावा उन्होंने सेहत के लिए वहाँ पे तकरीबन जो बड़ी जगह हैं उधर डिस्पेंसरियाँ भी बनी हैं। लोग अभी मैं आगे भी अगले दिन मैं गया था किसी जगह, तो वहाँ पे बोर्ड साइड पे तो उधर कहते ये डिस्पेंसरी का इनाम उल हक साहब ने दी थी उस ज़माने में। तो अभी हम जिस स्कूल में गए, मतलब अभी कितने साल हो गए हैं, अभी हम अगले दिन एक गाँव में देखे तो उन्होंने बताया जी ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, पता नहीं आज से 20-25 साल पहले का इनाम उल हक साहब ने हमें दिया था, लेकिन अभी तक प्राइमरी का प्राइमरी है और अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुआ। जी जी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भी इसमें मज़ीद काम करें और जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। सही। सर, लोगों का जोक दर जोक आपके साथ शामिल होना और स्पेशली जो ट्रेंडिंग हम देख रहे हैं, ट्रेंड ज़्यादा जो है वो यूसी मलोट से है और वही सबसे ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो पसमानदा इलाका है, वहाँ रोड भी नहीं है जाने के लिए और मैं कहती हूँ कि उसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया है। तो आपको इस ट्रेंड के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी बल्कि अगले दिन मैं गया था, परसों में यूनियन कौंसिल मलोट में था, तो वहाँ पे हमने डिक्लेयर की है भी ये पसमानदा तरीन यूनियन कौंसिल इस हल्के की। ऐसे ही है सर। ठीक है, कोई सहूलत नहीं है लोगों को वहाँ पे। वो एक जहाद कर रहे हैं लोग, जिंदा रहना भी उनके लिए जहाद है। ऐसे ही है सर। ठीक है, इतने मसाइल हैं, सड़कें नहीं हैं, टूटी हुई सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, स्कूल्स नहीं है, सेहत की तो बिल्कुल आप समझे कोई सहूलत ही नहीं उनके पास। चीज़ है हमारी प्रायोरिटीज़ में है कि सबसे पहले जो हमें फंड्स मिलेंगे, जो मिलेगा उसे हम प्रायोरिटी पे रखेंगे और उनकी पसमानदगी इंशाल्लाह ताला हम दूर करेंगे, उन्हें उस लेवल पे लाएंगे। क्योंकि उस यूनियन काउंसिल में वो एक परवेज़ अशरफ साहब हमेशा वहाँ से विन करते हैं, वोट ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई भी वहाँ पे इतने वसाइल होने के बावजूद वो कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे, मैं 3-4 काफ़ी दफ़ा वो MLA भी रहे, वज़ीर भी रहे, लेकिन वो यूनियन काउंसिल हमारी बाकी यूनियन काउंसिलों के मुकाबले में नहीं आ सकी। इंशाल्लाह ताला मैं उस यूनियन काउंसिल से वादा किया है कि सबसे पहले वो यूनियन काउंसिल इस सतह पे लाएंगे जो बाकी यूनियन काउंसिल हैं। इधर बाकी काम बाद में होंगे, पहले उस यूनियन काउंसिल में लोगों को ज़िंदा रहने का हम हक देंगे। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, उनके विजन की बात की जाए तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की मैशत स्ट्रांग हुई है और काफ़ी डिफरेंस आया है। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने अभी तक क्या पैकेजेस दिए और ये भी आपके हुकूमत का कहना है कि सबसे ज़्यादा फ़ंड जो है वो आज़ाद कश्मीर को दुगना फ़ंड दिया गया। इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ंड मंजूर किया गया और दिया भी गया है। तो सर, और क्या क्या सहूलियात यहाँ फ्राहम की गई? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, मुखालफिन तो जो है ना वो प्रोपोगंडा करते हैं भी इमरान खान नाकाम हो गया, इमरान खान कुछ नहीं कर सका, और ये बेबुनियाद प्रोपोगंडा है। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान इस पर दिन रात काम कर रहे हैं और वो अवाम की जो तवक्कुआत हैं उस पर यानी पूरा नहीं उतरेंगे बल्कि उससे बढ़ के पूरा उतर रहे हैं। सही। आप सबसे पहले देखें, आप आज़ाद कश्मीर में उन्होंने इस दफ़ा तारीख़ का सबसे बड़ा बजट दिया है, बल्कि दे रहे हैं जब से आए हैं वो। लेकिन हमें अफसोस है भी यहाँ पे वो बजट उस तरह नहीं इस्तेमाल हो रहा और इसमें करप्शन बेइंतहा है, मैनेजमेंट नहीं है उनकी, और ये सारा बजट तकरीबन मैं कहता हूँ 50% से ज़्यादा बजट तो करप्शन की नज़र हो गया। तो इसके अलावा आप ये देखें ना, इमरान खान साहब जो फिर भी उसके अलावा भी उन्होंने देखें बाकी जब भी कोई हुकूमत आई है वो आज़ाद कश्मीर में उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें प्रेशर रखने के लिए हमेशा बजट पे कट लगा देते हैं। और ऐसा कोई इमरान खान ने कदम नहीं उठाया, और बल्कि इन्हें बजट भी दे रहे हैं और इन्हें टाइमली दे रहे हैं। पहले तो ये होता था 2-3 महीने इनकी वो किस्त लेट हुई होती थी, वफाक दे ही नहीं रहा, हमारे पैसे ही नहीं है। इस दफ़ा तो इन्हें एडवांस किस्तें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इसके समरात या जो लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो मेरे ख्याल में तो नहीं पहुंचा, और ये सारा तकरीबन करप्शन की नज़र हो गया है। इमरान खान देखें ना, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने अभी रिसेंटली एक कैंसर अस्पताल जो हॉस्पिटल है वो मुजफ्फराबाद के लिए मंजूर किया है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा और लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ भी आज़ाद कश्मीर के लिए वफाक की सतह पर एक बहुत बड़ा पैकेज तैयार हो रहा है, वो तकरीबन 450 अरब रुपए का होगा। आप सोचें ना, 70 सालों में पाकिस्तान ने कभी आज़ाद कश्मीर में इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया। जब 450 अरब इधर आज़ाद कश्मीर में आएगा तो यहाँ पे तो नक्शा ही बदल जाएगा। और आप देखें कितनी डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, कितने स्कूल बनेंगे, कितने कॉलेजेस बनेंगे, और कितनी यानी बाकी काम तमीराती काम होंगे, और जो बेरोज़गारी है वो दूर होगी। तो ये 450 अरब से तो इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। लोगों को पीने का पानी मिलेगा, ट्यूबवेल लगेंगे,
यानी बेशुमार इतने काम होंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। यानी किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो देख लें, अभी पैकेज तैयार हो रहा है। फिर देखें उन्होंने आज़ाद कश्मीर में सबसे जो बड़ा मेरे ख्याल में किया वो सेहत जो इंसाफ कार्ड है वो प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। बिल्कुल। उस प्रोग्राम के तहत आप देखें आज़ाद कश्मीर में स्पेशली हर घर में सेहत कार्ड जो है वो दिया गया है, तकसीम किया गया है और यानी बगैर किसी मुआवजे के दिया गया है। अब देखें आप 10.5 लाख रुपए उस कार्ड पे आप अपनी फैमिली का इलाज करा सकते हैं। आपको खुदा नास्ता अगर कोई बड़ी बीमारी ना लगे, मैं तो नहीं कहता अगर बीमारी खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, आपको दिल का आर्जा हो जाता है या किसी तरह की और बड़ी कोई आपको इस तरह की आप बीमार होते हैं, तो आप पाकिस्तान में किसी जगह चले जाएँ आपका इलाज नहीं होगा। ना आज़ाद कश्मीर में ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका फ्री इलाज हो सके, ना पाकिस्तान में है। तो बंदा ये समझे बस गया। तो ये इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस कदम से यानी आप देखें किसी पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में चले जाएं जो उनकी लिस्ट पे हैं, तो वहाँ पे 10.5 लाख तक आपका फ्री इलाज होगा और आपको आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगी वहाँ पे। तो ये कदम है। फिर आप देखें बेरोज़गारी के लिए रोज़गार प्रोग्राम आ रहा है, नौजवानों के लिए कारोबार के लिए लोन दे रहे हैं। इसके अलावा वो किसान प्रोग्राम आ रहा है। फिर घरों के लिए जो कर्जात दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो एक और बॉर्डर पैकेज आया है, उस बॉर्डर पैकेज के तहत जो बॉर्डर्स के एरिया में उनमें सड़कें बन रही हैं और वो भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का उसमें नहीं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट फंड्स दे रही है। और फिर आप एहसास प्रोग्राम या ख़वातीन की कफ़ालत का प्रोग्राम है, हर जो बॉर्डर एरिया में जो हर घर है वहाँ पर जो भी खातून है या जो ख़वातीन हैं उन्हें वो 12,000 रुपये दे रहे हैं। तो बताएं ना इमरान खान और क्या करे, इतना कुछ कर रहा है। बाकी आप देख रहे जो पाकिस्तान में भी शुरू है उनका प्रोग्राम, जो लोग लाहौर के आप कभी जाएँ तो मैं देखता था लाहौर के फुटपाथों पे लोग सोए होते थे, ऐसी तो उनके लिए सराय काम किए हैं उन्होंने ताकि वो फुटपाथों से घरों अपने रह रहे सरायों में रह रहे हैं। फिर उनके लिए लंगर खाने बनाए हैं उसने ताकि जो मजदूर गरीब लोग जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें फ्री खाना दिया जा रहा है। तो इस देखें इमरान खान मैं देखा भी जो गरीब के लिए काम कर रहा है कोई हुकूमत नहीं कर सकी। बिल्कुल सर। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में भी आएंगे, बल्कि आ रहे हैं। तो लोग हम इमरान का मकसद ही गरीब की मदद करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरा उम्मीद हूँ भी यहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी। लास्ट में आप अपने LA5 के लोगों को, यूथ का बहुत बड़ा किरदार है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ यूथ ने और सोशल मीडिया ने मिलकर बहुत एफर्ट की है, आप उस यूथ को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जैसा कि आपका कि मतलब अगर घर से बड़े जो हैं वो किसी भी पार्टी के साथ हैं तो जवान जो हैं वो PTI के साथ हैं। सर ऐसे जवानों को आप मुतहर्रिक करने के लिए, इलाके के लोगों को एक ऑप्टिमिज़म देने के लिए, एक सुनहरी राह दिखाने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल सही कहा। अभी हमारी जो PTI में है ना सबसे बड़ी जो हमारी फोर्स है वो यूथ है। जी बेशक। यूथ एक बहुत बड़ी ताकत है। जी। और ये नौजवान जो है ना हमारा ये सरमाया है, ठीक है। और ये एक तरह का हमारा असासा है। बेशक। इनकी हिफाजत करनी, इन्हें चलाना, इन्हें आगे तालीम देनी और बाकी जो इनके मामला हैं वो हमारा यानी फ़र्ज़ है। अगर हमारी यूथ मजबूत होगी, हमारे नौजवान मजबूत होंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा और मज़ीद मजबूत होगा। अगर हमारी यूथ ही कमज़ोर है, हमारे नौजवान ही कमज़ोर हैं तो हम फिर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो यूथ पे कर रहे हैं, ठीक है। और यूथ को मुख्तलिफ यानी देखें ना आप नौजवानों के लिए उन्होंने रोज़गार का प्रोग्राम शुरू किया है, कारोबार प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस तरह के बेशुमार यूथ को उस लेवल पर लाने के लिए ताकि वो खुद कफ़ील हो सकें। उन्हें मुलाजमतें के लिए यानी उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो बल्कि हम तो ये कह रहे हैं उनके लिए स्टेडियम्स बनने चाहिए ताकि खेलों के मैदान हों, ताकि वो एक सेहतमंद नौजवान ही सेहतमंद कौम बना सकते हैं। तो इसलिए उस पर यूथ पे हमारा मेन फोकस है। उनके लिए हम तालीम के लिए अच्छा बंदोबस्त करेंगे। हमारा इमरान खान साहब देखें ना सबसे ज़्यादा अहम जो उस पर तवज्जो दे रहे हैं वो नौजवानों पे दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में आए तो आप फील करेंगे भी यूथ भी जो है, क्योंकि यूथ का बहुत बड़ा किरदार है, हर काम में किरदार होता है। तो इसलिए यूथ को हम इग्नोर नहीं कर सकता। यूथ इंशाल्लाह हमारी मज़ीद इससे हम जो कुछ कर सके, हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आएगी तो हम इसमें जो कुछ कर सके यूथ के लिए वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, ये थे चौधरी अनवरुल हक नूर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ी बात जो अप्रिसिएशन वाली है वो यूथ के लिए चौधरी अनवरुल हक नूर साहब
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन के मुताबिक यूथ के लिए स्पेशल करना चाहते हैं और उसमें सबसे बेसिक राइट्स जो हैं हेल्थ एंड एजुकेशन और प्लस स्पोर्ट्स के लिए जो मैदान है वो बनाना चाहते हैं, जिसमें हेल्दी, जिस तरह से एक मशहूर कहावत भी है, हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी ब्रेन। तो अगर एक इंसान बिल्कुल हेल्थ के मामले में बिल्कुल फिट होगा तो ऑब्वियसली उसका दिमाग, उसकी बॉडी वो बिल्कुल एक्टिव होगा और एक्टिव होकर अपना वर्क करेगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नो डाउट ये तो मुखालफिन भी कहते हैं कि बहुत नवाजा है, और पाकिस्तान में स्पेशली जिस तरह से लंगर खाने कायम करना या जो आराम के लिए लोगों के लिए ऐसे आरामगाहें बनाई गई हैं जिस पे लोग ऐसे जो फुटपाथ पर सोते थे वो आकर रेस्ट करते हैं। तो आप भी अपने विजन के मुताबिक वोट दें और वोट ऐसी हुकूमत को करें जो आपको लगता है कि आपके लिए आपकी तकदीर बदलने के लिए एफर्ट करेगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।